चीन दुनिया का सबसे बड़ा बांध आखिर क्यों बना रहा है? क्या ये जलवायु संकट से निपटने की कोई कोशिश है या फिर इसके पीछे कोई और रणनीतिक मकसद छिपा है? दिसंबर 2024 में चीन ने दुनिया के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी बांध के निर्माण को मंजूरी दी। इस विशाल परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल विद्युत यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन को बढ़ाना है, जिससे चीन कोयले पर अपनी निर्भरता कम कर सके। चीन पहले से ही दुनिया में सबसे ज्यादा बांध बनाने वाला देश है, लेकिन ये नया सुपर डैम अब तक का सबसे बड़ा डैम होगा। इसे ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे चीन में यालुंगशांगपो कहा जाता है, उस पर बनाया जाएगा और ये 3 गॉर्जियस डैम से 3 गुना अधिक बिजली का उत्पादन करने में सक्षम होगा। अगर ये बांध अपनी पूरी क्षमता से काम करता है तो ये 60 गीगावाट बिजली बना सकेगा, जो कि कई देशों के कुल बिजली उत्पादन से कहीं ज्यादा है। लेकिन सवाल ये है कि इस बांध की जरूरत क्यों पड़ी और इससे जुड़े विवाद क्या है? इस बांध का निर्माण तिब्बत में होगा, एक ऐसा क्षेत्र जो दशकों से चीन के शासन के अधीन है, लेकिन जिसकी सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति हमेशा चर्चा में रही है। जहां इस परियोजना को जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है, ठीक वहीं तिब्बती समुदाय के लिए ये खतरे की घंटी भी हो सकती है। इस इलाके में पहले से ही चीन का नियंत्रण है और ये बांध वहां के प्राकृतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को खतरे में डाल सकता है। एनवायरमेंटलिस्ट की चिंताओं को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हिमालयी क्षेत्र पहले से ही भूकंप प्रवण क्षेत्र है। ऐसे में इस तरह की एक विशाल संरचना भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को और भी गंभीर बना सकती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के असम और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इस नदी पर चीन द्वारा बनाए जा रहे सुपर डैम ने भारत और बांग्लादेश की चिंताओं को बढ़ा दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन इस बांध के जरिए नदी को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। नदी के पानी को जल संकटग्रस्त इलाकों की ओर मोड़ सकता है। इससे भारत और बांग्लादेश में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दूसरी ओर मानसून के दौरान अगर चीन बांध से अचानक पानी छोड़ देता है तो ये बाढ़ का कारण भी बन सकता है। भारत पहले ही चीन के साथ जल सुरक्षा समझौते पर बातचीत कर चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय जल संधियों का पालन करता भी नहीं है। इस परियोजना को भी वह अपने तरीके से आगे बढ़ा रहा है। चीन और भारत के बीच पानी को लेकर बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में दुनिया के अन्य जल विवादों को देखना भी बहुत जरूरी है। नील नदी पर इथियोपिया और मिस्र, इन दोनों देशों के बीच दशकों से विवाद चल रहा है, क्योंकि इथियोपिया का ग्रैंड रेनेसा डैम मिस्र की पानी की आपूर्ति को प्रभावित करता है। इसी तरह तुर्की, ईरान और इराक के बीच टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों को लेकर संघर्ष जारी है। जब भी एक देश बिना किसी सहमति के पानी रोकता या मोड़ता है तो इससे दूसरे देश में गंभीर संकट पैदा हो सकता है। चीन ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा है। इसका मतलब है कि जितना कार्बन का उत्सर्जन किया जाएगा उतने ही मात्रा में उसे वातावरण से हटाया भी जाएगा। इस लक्ष्य को पाने के लिए चीन कोयले पर निर्भरता कम कर रहा है और जल विद्युत, पवन ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा जैसे स्रोतों को बढ़ावा दे रहा है। इसका एक उदाहरण बीजिंग में देखने को मिल सकता है, जहां पिछले कुछ वर्षों में वायु प्रदूषण में काफी कमी आई है। चीन की रणनीति साफ है, वह न सिर्फ अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना चाहता है, बल्कि जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में नेतृत्वकारी भूमिका निभा दुनिया में अपनी छवि को और मजबूत बनाना चाहता है। चीन का ये सुपर डैम ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने का साधन जरूर है, लेकिन यह भू राजनीतिक शक्ति को मजबूत करने का भी एक जरिया बन सकता है। अगर चीन इस पानी को अपने हिसाब से नियंत्रित करता है तो ये भारत, बांग्लादेश और भूटान पर रणनीतिक दबाव डाल सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका के पेरिस जलवायु समझौते से पीछे हटने के बाद चीन खुद को इस क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना चाहता है। अगर वह स्वच्छ ऊर्जा में बड़ा निवेश करता है तो इससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि भी बेहतर हो। तो आखिर चीन दुनिया का सबसे बड़ा डैम क्यों बना रहा है? एक ओर यह परियोजना स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। दूसरी ओर यह भारत और उसके पड़ोसी देशों के लिए जल संकट और भू राजनीतिक तनाव को भी जन्म दे सकता है। फिलहाल ये बांध अभी सिर्फ योजना के स्तर पर है, लेकिन इससे राजनीतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव अभी से चर्चा में आ चुके हैं। आने वाले वर्षों में यह देखना दिलचस्प होगा कि ये परियोजना चीन और उससे पड़ोसियों के लिए क्या बदलाव लाता है। क्या ये विकास की ओर एक कदम होगा या फिर एक और अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद की शुरुआत?